हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल आईक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये सॉल्व करेंगे। ये के गवानी बुक से क्वेश्चन लिया गया है और एक्सरसाइज 4 का ये 9th क्वेश्चन है। ठीक है, मटेरियल बैलेंस विथ केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस कैलकुलेशन विथ केमिकल रिएक्शन, इस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं कि क्या क्या क्वांटिटी दी हुई है और क्या क्या क्वांटिटी हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या, इन मैन्युफैक्चर ऑफ SO3 सल्फर डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन में फीड टू ए रिएक्टर कंसिस्ट ऑफ 50 किलोमोल ऑफ SO2 एंड 150 किलोमोल ऑफ एयर, कैलकुलेट द परसेंट एक्सेस ऑफ एयर। ये कह रहा है कि हमको SO3 की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हमको बनाना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक 50 किलो मोल सल्फर डाइऑक्साइड और 150 किलो मोल एयर डाल रहे हैं। ठीक है, तो ज्ञात करना है कि हम लोग कितना एक्स्ट्रा एयर डाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में। क्योंकि ये फिक्स कर दिया हमारा 50 किलो मोल सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये पूछ रहा है, इसे कहने का मतलब ये है कि 50 किलो मोल सल्फर डाइऑक्साइड को पूरा खर्च करने के लिए एक निश्चित अमाउंट की एयर की जरूरत होगी या ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ठीक है, एयर का मतलब यहाँ से ये है कि ऑक्सीजन से। ठीक है, जब सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा तो इसका रिएक्शन क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका रिएक्शन ये होगा, सल्फर डाइऑक्साइड से जब ऑक्सीजन बनेगा तो ये हाफ O2 हो जाता है और यहाँ पे हमको ये SO3 बनता है, इस रिएक्शन के द्वारा बनता है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है, ये मैंने बताया था सबसे अच्छा सोर्स ऑक्सीजन का क्या होता है, एयर होता है। ठीक है, क्योंकि एयर में 21% तक हमारा ऑक्सीजन होता है, तो सबसे अच्छा सबसे सस्ता हमारा जो सोर्स होता है ऑक्सीजन का, वो हमारा एयर होता है। तो कहीं भी कंबशन कराना हो या ऑक्सीडेशन कराना हो, मोस्टली वहाँ पे हम लोग एयर का यूज करते हैं। तो वही कह रहा है कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड हम 50 किलो मोल यूज कर रहे हैं और 150 किलो मोल हम एयर डाले हैं, तो ये कह रहा है कि 150 के मुकाबले कितना एयर खर्च हुआ और जो बच गया वो कितना एक्सेस है, कितना एक्सेस है, परसेंट एक्सेस, वही पूछ रहा है। ठीक है, तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे 4.9, बेसिस में हमने ले लिया है 50 किलोमोल सल्फर डाइऑक्साइड एंड 150 किलोमोल ऑफ एयर फेड टू ए रिएक्टर। ठीक है, बेसिस हमने लिख लिया। उसके बाद एक छोटा सा हम फिगर बनाते हैं जिससे प्रदर्शित हो कि क्या इन हो रहा है रिएक्टर में और क्या आउट हो रहा है। ठीक है, क्या रिएक्टर में डाल रहे हैं और क्या उससे हमारा प्रोडक्ट निकल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, फीड स्ट्रीम निकल लिखते हैं इसको, और इसको लिखते हैं क्या, प्रोडक्ट स्ट्रीम। ठीक है, तो ये बीच में रिएक्टर लिख दिया। तो सल्फर डाइऑक्साइड डाल रहे हैं और एयर डाल रहे हैं, तो ये लिख दिया। सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, 50 किलो मोल, तो उसको लिख दिया। एयर कितना है, 150 किलो मोल, तो उसको लिख दिया। अब बनेगा क्या क्या, क्योंकि रिएक्शन है वहां पे, तो सल्फर डाइऑक्साइड हमारा बनेगा। ठीक है, लेकिन परसेंटेज एक्सेस पूछ दिया है, तो इसका मतलब जो हमारा कुछ ना कुछ तो एयर बचेगा। ठीक है, तो जो एयर है उसमें क्या है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता है, तो ये क्वांटिटी कुछ ना कुछ बचेगी। ठीक है, तो इसको दोनों को मैंने रूप में, ऑक्सीजन भी होगा और नाइट्रोजन भी होगा, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर होता है और कुछ अन्य गैसें भी होती हैं, उनके मिक्सचर को ही क्या कहते हैं हम लोग, एयर कहते हैं, हवा कहते हैं। तो चूंकि केमिकल रिएक्शन है यहाँ पे, तो उसको हम लोग इस रूप में देखेंगे। चूंकि यहाँ से निकल रहा है तो किस रूप में निकलेगा, ऑक्सीजन के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्वांटिटी लिखी है और इन दोनों को मिलाकर हम लोग एयर बोलना है। ठीक है, आप ये नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब रिएक्शन लिखते हैं थर्ड स्टेप में। वही रिएक्शन हमने लिख लिया यहाँ पे, इसके 1 मोल है, इसके यहाँ पे आधा मोल है, 1/2 मोल है, या इसके 1 मोल है। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई भी स्टेप इससे पहले का। और उसके बाद इसी इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या लिखते हैं, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके मदद से ही हम लोग क्या लिखते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, कि किसके रिस्पेक्ट में कितना खर्च हो रहा है और कितना बन रहा है। ठीक है, तो वही हमने लिख दिया। थ्योरेटिकली ये होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन से ही लिख रहे हैं हम लोग, तो ये थ्योरेटिकली होता है। ठीक है, तो 1 किलो मोल, ये जो ये 1 है वही 1 यहाँ पे है, और ये जो यहाँ पे 1/2 है उसी को मैंने 0.5 कर दिया है, और जो 1 है वही यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 1 किलो मोल सल्फर डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, इसको चिन्ह निशान बोलते हैं, जो 3 ऐसे पाई खींच देते हैं हम लोग, इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं।
ठीक है। तो 1 किलोमोल सल्फर डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू 0.5 किलोमोल ऑक्सीजन इक्विवेलेंट टू 1 किलोमोल सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको इक्वेशन हमने 2 मान लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है मैं फिर से बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर 1 किलोमोल सल्फर डाइऑक्साइड है तो इसके पूरे कंजप्शन के लिए, इसको पूरा ऑक्सीडाइज करने के लिए हमको 0.5 किलोमोल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और जब 1 किलोमोल सल्फर डाइऑक्साइड और 0.5 किलोमोल आधा किलोमोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे पूरा 100%, तो हमको 1 किलोमोल सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, ये इक्वेशन हमको यही बताता है समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो आगे क्या है, सिंस केमिकल मोल ऑफ किलोमोल ऑफ एयर। ठीक है, किलोमोल ऑफ एयर हमको दिया हुआ है 150 किलोमोल, तो वही हमने लिख दिया यहाँ पे 150 किलोमोल। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि एयर में जो होता है 21% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो एयर की जो भी क्वांटिटी होगी वॉल्यूम बेसिस पे, ठीक है, चाहे वो 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, कितना हो भी हो, उसका परसेंट हम 21% निकालेंगे तो जो क्वांटिटी आएगी वो ऑक्सीजन का मोल्स निकल के आएगा। ठीक है, या ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि जो वो वॉल्यूम परसेंट होता है वो मोल परसेंट के बराबर होता है। ठीक है, कैसे होता है आप लोग एमईबी में इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वही लिखा है बट ऑक्सीजन इन एयर, वही लिखा मैंने 21%। ठीक है, तो 150 का 21 निकालेंगे अगले वाले स्लाइड में। तो वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, सो किलोमोल ऑफ ऑक्सीजन इन 150 किलोमोल ऑफ एयर इक्वल टू 150 का 21% हमने निकाल दिया। ठीक है, 150 का 21%। ठीक है, तो 21% को हम लिखेंगे 21/100, तो वही मैंने यहाँ पे 21/100 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 31.5 या 31.5 किलोमोल। ठीक है, यानी कि जो हम 150 किलोमोल एयर लिए हैं उसमें हमारा ऑक्सीजन कितना है, 31.5 किलोमोल ऑक्सीजन है उसमें। ठीक है, बाकी जो बचा वो नाइट्रोजन होगा। 150 में से आगे आपको क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन में पूछेगा कि जो हमारा प्रोडक्ट स्ट्रीम है उसमें नाइट्रोजन कितना बचा। ठीक है, तो यहीं से आप ऑक्सीजन निकालने के बाद आप 100 जो टोटल एयर है उसमें से घटा देंगे तो आप जो बचा हुआ है वो नाइट्रोजन निकल के आ जाएगा। ठीक है, मोटी मोटा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 जो मैंने इक्विवेलेंट इक्वेशन लिखा था उसकी मदद से मैंने ये लिखा 1 किलोमोल सल्फर डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू 0.5 किलोमोल ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करें। और उसके बाद अगला स्टेप है, इसमें मैंने 50 से गुणा कर दिया। क्यों 50 से ही मैंने गुणा किया दोनों पक्षों में, क्योंकि हमारे पास जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड जो हम रिएक्टर में डाल रहे हैं वो 50 किलोमोल ही डाल रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम निकाल रहे हैं इस इक्वेशन से कि 50, चूंकि 1 किलोमोल सल्फर डाइऑक्साइड को पूरा रिएक्ट करने के लिए हमको आधा किलोमोल चाहिए। ठीक है, एक का आधा चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 1.5 होता, यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 2 होता। ठीक है, यहाँ पे 10 होता तो यहाँ पे 5 होता, मतलब जो भी यहाँ पे होगा उसका आधा यहाँ पे हमको ऑक्सीजन चाहिए उतना मोल। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे 50 है तो दोनों पक्ष में 50 से गुणा किया तो 50 किलोमोल सल्फर डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू 25 किलोमोल। देखिए 50 का आधा यहाँ पे 25 हमारा आ गया। ठीक है, 50 किलोमोल सल्फर डाइऑक्साइड को पूरा जलाने के लिए या कंबशन कराने के लिए या ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमको क्या चाहिए, 25 किलोमोल ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो अब ये चूंकि थ्योरेटिकली निकला है, रिएक्शन की मदद से निकला है, तो वही आगे अगले वाले स्टेप में मैंने लिखा है कि थ्योरेटिकली ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर 50 किलोमोल सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चूंकि हम रिएक्शन की मदद से निकाले हैं तो रिएक्शन से हम हमेशा थ्योरेटिकली ही निकलेगा, सैद्धांतिक रूप से। ठीक है, तो वही मैंने स्टेप लिखा हुआ है, थ्योरेटिकली ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर 50 किलोमोल सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब कि सैद्धांतिक रूप से या थ्योरेटिकली 50 किलोमोल सल्फर डाइऑक्साइड के कंबशन के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी, वही कितनी होगी, 25 किलोमोल। तो यही है पूरे लाइन का मतलब है। ठीक है, बट वी हैव टोटल ऑक्सीजन इन एयर, बट हमारे पास टोटल एयर कितनी है, टोटल ऑक्सीजन कितनी है एयर में, 31.5 किलोमोल है। हमको रिएक्ट कितना कराना है, 25 किलोमोल ही रिएक्ट होगा, क्योंकि हमारे पास जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो 50 किलोमोल ही है। ठीक है, तो 50 किलोमोल के रिस्पेक्ट में हमको 25 किलोमोल खर्च होगा ऑक्सीजन, और चूंकि हमारे पास ऑक्सीजन टोटल कितना है वो 31.5 किलोमोल निकला है। ठीक है, इसका मतलब कुछ हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है एक्सेस ऑक्सीजन। तो टोटल ऑक्सीजन फेड इन रिएक्टर, टोटल ऑक्सीजन इन एयर फेड
या रिएक्टर, ठीक है, माइनस थ्योरेटिकली रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो थ्योरेटिकली रिक्वायर्ड हमारा कितना होगा 25 और टोटल हमारे पास कितना है 31.5, दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वही निकल के आ गया एक्सेस ऑक्सीजन इक्वल टू 31.5 माइनस 25 करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 6.5 किलोमोल या 6.5 किलोमोल हमारा निकल के आएगा, मतलब इतना एक्सेस ऑक्सीजन है, ठीक है। इतना एक्सेस क्या है हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हमको चूंकि ऑक्सीजन का एक्सेस नहीं निकालना है, किसका एक्सेस निकालना है, हमको एयर का एक्सेस पूछा है, ठीक है। तो अगला स्टेप में देखते हैं क्या किया हमने, परसेंट एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अब चूंकि इसी को परसेंट में हम चेंज करेंगे, ठीक है। ये तो एक क्वांटिटी निकल के आई है कि इतना किलोमोल एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब परसेंटेज में निकालेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे कि हमको थ्योरेटिकली कितना रिक्वायर्ड है और हमारे पास एक्स्ट्रा कितना है। तो वही लिख दिया मैंने, एक्सेस ऑक्सीजन बट्टे थ्योरेटिकली रिक्वायर्ड ऑक्सीजन गुणे 100, ठीक है। जैसे ये सेम वैसे ही है, जैसे मान लीजिए आपका 200 का पूर्णांक है, 200 में आपने 50 नंबर पाया, ठीक है। तो जो पूर्णांक होता है 200 वो नीचे कर देते हैं, कितना नंबर आपने मिला 50 गुणे 100, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। आपको टोटल यहाँ पे थ्योरेटिकली रिक्वायर्ड कितना चाहिए वो हमने बटे में नीचे कर दिया, और एक्सेस कितना है वो ऊपर कर दिया, परसेंटेज निकाल दिया, ठीक है। तो वही 6.5 बटे 25 गुणे 100, तो ये 26 निकल के आया, ठीक है। इसका मतलब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन कितना है 26% है, ठीक है। अब आपको एक लाइन याद करनी पड़ेगी जो कि हमेशा किसी भी न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ये होता है कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, यही मैंने लिखा, बट एज वी नो दैट परसेंट एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू परसेंट एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है। ये कैसे होता है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आती है, पहली बात तो इसको आप याद कर लीजिए, कहीं भी जहाँ पे यूज लगता है आपको जरूरत लगती है आप इसको यूज करिए, ठीक है। और समझ में अगर नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, अगर काफी लोग होंगे तो इसको मैं समझाने के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है। परसेंटेज एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू परसेंटेज एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है। तो इसलिए 26% हमारा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन था, तो इसका मतलब 26% ही हमारा एयर भी एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, यही पूछ रहा था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी को एक तरीके से हम लोग और भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने अगले स्लाइड में दिया हुआ है, थोड़ा सा बाकी सब सेम स्टेप है, आगे जाके थोड़ा सा चेंज हुआ है तो उसको देखते हैं। देखिए सेकेंड मेथड में क्या है, सिंस वी नो दैट थ्योरेटिकली ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना था हमारा 25 किलोमोल, जो 50 किलोमोल सल्फर डाइऑक्साइड था उसके रिस्पेक्ट में हमको कितना चाहिए था ऑक्सीजन 25 किलोमोल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहीं से थ्योरेटिकली इसी की मदद से थ्योरेटिकली एयर रिक्वायर्ड हम निकाल लेंगे, ठीक है। आप लोग अंतर देखते जाइएगा। सो थ्योरेटिकली एयर रिक्वायर्ड इक्वल टू 25/21%, ठीक है। अब एक चीज देखिए, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप एक चीज यहीं पे बटे 1 कर लीजिए, ठीक है। अब इसको यहाँ पे 21 को आप यहाँ पे ले जाइए मल्टीप्लीकेशन करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप गुणे 21% होगा, अब बराबर 25 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमको एयर कौन सी निकालनी है, इतनी एयर निकालनी है हमको कि जिसका 21% 25 आए, ठीक है। हम लोग उल्टा चल रहे हैं, तो वही चीज मैंने कर दिया यहाँ पे, एक स्टेप मैंने एक स्टेप आगे लिख दिया है, तो आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। 21 को आप यहाँ पे ले जाएंगे कि एयर का 21% हमारा ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो कितनी एयर का 21% 25 होगा, वही मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे। तो थ्योरेटिकली एयर रिक्वायर्ड हमने निकाल लिया यहाँ पे, थ्योरेटिकली एयर रिक्वायर्ड 25 और 21% था, परसेंट को आप जानते हैं 1/100 लिख देते हैं। तो 25 और 21/100 होता तो वो 100 ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा 119.047 किलोमोल, ठीक है। इतना थ्योरेटिकली एयर रिक्वायर्ड है, लेकिन हम टोटल एयर कितना दे रहे हैं आपको पता होगा 150 किलोमोल, ठीक है। 150 किलोमोल दे रहे हैं और हमको हमारा खर्च कितना हो गया, इतना खर्च हो गया थ्योरेटिकली, ठीक है। इसका मतलब कि 150 और इसका जो अंतर होगा, जो घटाव होगा, वो हमारा एक्स्ट्रा एयर है। तो वही चीज है, नाउ परसेंट एक्सेस ऑफ एयर थ्योरेटिकली एयर फेड
थ्योरेटिकली एयर फेड कितनी है, इतनी क्वांटिटी है जो ये मैंने निकाला है यहाँ पे, ये क्वांटिटी माइनस, माफ कीजिएगा, चूंकि हम डिफरेंस निकालना है तो टोटल एयर फेड निकालेंगे जो हमने रिएक्टर में फेड किया, माइनस थ्योरेटिकली एयर रिक्वायर्ड यहाँ पे कर देंगे, दोनों माइनस कर देंगे, गुणे 100 है यहाँ पे, अब बटे 21। ठीक है, माफ कीजिएगा यहाँ पे 21 नहीं होगा, ये मैंने गलती से यही वाला रिपीट हो गया है, क्योंकि हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो परसेंटेज हमारा किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, थ्योरेटिकली एयर रिक्वायर्ड, जितना एयर थ्योरेटिकली हमारा रिक्वायर्ड है उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो यहाँ पे ये जो थ्योरेटिकली एयर रिक्वायर्ड है वो हम लोग लिख देंगे यहीं पे। ठीक है, ये पूरा चीज आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, थ्योरेटिकली एयर रिक्वायर्ड, ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा। ये जो पूरी क्वांटिटी है यहाँ पे थ्योरेटिकली एयर रिक्वायर्ड ब्रैकेट में ये वाला पोर्शन नीचे आएगा। ठीक है, तो वो हमारा क्वांटिटी कितना है 119.047, और तो यहाँ पे भी हम वही कर देंगे 119.047। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे या तो आप लोगों को कितना आएगा, 26 आएगा। ठीक है, 26% आएगा टोटल। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेथड भी समझ में आया होगा, और अगर अभी भी कंफ्यूजन है, ये पॉइंट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, यहाँ पे 21 लिख दिया मैंने, अगले पिछले वाला जो स्टेप था उसका ही एक तरीके से, तो ये नहीं रहेगा, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो थ्योरेटिकली जो क्वांटिटी है उसके रिस्पेक्ट में ही निकाल रहे हैं, तो वो क्वांटिटी नीचे आएगी, तो उसी तरीके से आप मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ ही अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक है, PDF से आप लोग चाहें तो लिंक कॉपी कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।